नमस्कार। आज के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। पापियों के पाप धोते धोते मैली हो गई गंगा, बागियों पर जमकर बरसे सीएम सुक्खू, सुनाई खरी खोटी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम देवी देवताओं से डरते हैं, एक प्याला पानी का किसी से भी पी ले तो एहसान बंद रहते हैं, लेकिन नेताओं ने तो नोट के बदले विधायकी को ही पेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसे लोगों को नोट के बदले विधायकी खरीदते हैं, वे कभी भी जनता के सेवक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला भरमौर के सिलाई में एक दिवसीय दौरे के दौरान एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों का तंज कसते हुए कहा कि पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई है। लोकसभा चुनाव में विधायकों पर चुनावी दांव लगाने से बचेगी कांग्रेस। सियासी रस्साकसी के चलते विधानसभा में अभी कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 रह गई है। विधायकों को टिकट दिया और लोकसभा चुनाव जीते और बहुमत कम हो जाएगा। अब पार्टी ने अन्य नेताओं को चुनाव लड़ाने के विकल्पों पर मंथन शुरू कर दिया है। मंडी से प्रतिभा का नाम लगभग तय है। शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर में प्रत्याशी उतारने के लिए माथापच्ची चल रही है। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस के विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारने के आसार कम हो गए हैं। हिमाचल विधानसभा में अभी कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने की स्थिति में बहुमत कम हो जाएगा। शिमला संसदीय क्षेत्र से मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार या विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी दिख रही है। हमीरपुर से लगातार 8 बार से जीत रही भाजपा का विजय रथ रोकना सुक्खू और मुकेश के लिए चुनौती। संसदीय सीट हमीरपुर से लगातार 8 बार जीत रही भाजपा के तिलिस्म को तोड़ना कांग्रेस के लिए चुनौती है। यहां प्रत्याशी नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और राजेश धर्माणी के कंधों पर भाजपा का विजय रथ रोकने की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर यहां से अनुराग ठाकुर पिछले 4 चुनाव लगातार जीते हैं। यह पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह संसदीय क्षेत्र है। राजनीतिक धुरंधरों की भरमार के चलते एक बार फिर हमीरपुर संसदीय सीट हॉट मानी जा रही है। सांसद निधि प्रदेश सरकार के सहयोग से किए काम, नहीं आया केंद्रीय प्रोजेक्ट। हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र का खास रुतबा है। यहां से प्रदेश को अमृत कौर के रूप में पहली महिला सांसद और देश को पहली स्वास्थ्य मंत्री मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद बनने वाली एकमात्र महिला है। उन्होंने 2021 में हुए उपचुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जीत हासिल की थी। हालांकि उनके इस कार्यकाल में मंडी को केंद्र से कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला है। प्रतिभा सिंह ने 2021 में भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर को काफी मतों से पराजित किया था। शिक्षा सचिव राकेश कंवर को 3 और विभागों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। सचिव शिक्षा, पशुपालन, भाषा, कला व संस्कृति राकेश कंवर को 3 और विभागों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आईएएस अधिकारी राकेश कंवर अब सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग और संसदीय कार्य का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। कंवर के पास पहले से मुख्यमंत्री के सचिव सहित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी अतिरिक्त कार्यभार है। लाहौल के ऊंचाई वाले भागों में हिमपात, शीतलहर बढ़ी, इन दिनों से मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश की चोटियों ने फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जिला लाहौल, स्पीति व कुल्लू में पिछले 3 दिनों में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। बुधवार को लाहौल के ऊंचाई वाले भागों में हिमपात हुआ, जबकि निचले क्षेत्र कुल्लू व मनाली में मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग केंद्र की ओर से आज कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 14 मार्च को भी कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रहेगा। 15 से 18 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करेगा इंडिगो। सप्ताह में 3 दिन उड़ेंगी उड़ानें। जुलाई से बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई उड़ानें 2 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को अब विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। इससे पहले इस रूट पर एयरलाइंस एयर विमानन सेवा दे रही थी। इंडिगो की उड़ानें सप्ताह में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू हो जाएंगी। सीएम सुक्खू बोले, नई खनिज नीति प्रदेश में अवैध खनन पर लगाएगी अंकुश, लोगों को मिलेगा रोजगार। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए 2024 की नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुधवार को कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीकी को बढ़ावा देना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज नीति 2024 प्रदेश के खनन संपदा का जिम्मेदारी से सुनिश्चित करेगी।
हरियाणा में मनोहर लाल का करनाल विधायक पद से भी इस्तीफा, विधानसभा में किया ऐलान। मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल ने हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया है। उनका ऐलान सदन में किया। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने हरियाणा में चौंकाने वाला फैसला लिया था। जनजातीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए मनोहर लाल की जंग है। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया। कुरुक्षेत्र से सांसद और ओबीसी समुदाय के चेहरे सैनी को मंगलवार शाम को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलाई।